इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण से जुड़े बिंदुओं के उचित निराकरण हेतु कुक्षी में अधिकारियों के साथ बैठक की। क्राइम ब्यूरो चीफ बद्रीलाल जाट, संभाग आयुक्त दीपक सिंह डूब प्रभावितों की समस्याओं को हल करने और पुनर्वास में सुविधाएं बढ़ाने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर समस्या सुनी। इसके बाद धार जिले के प्रतिनिधि मंडल से इंदौर कार्यालय में भी चर्चा की थी। आज संभाग आयुक्त द्वारा कुक्षी में बैठक रखी गई, जिसमें आईजी अनुराग धार, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल फेटिंग, अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय सिंह, अरविंद बड़ेकर, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इसी कड़ी में आज 27 जून 2024 को संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण से जुड़े बिंदुओं के उचित निराकरण हेतु निरसपुर में स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजनों के साथ जनसंवाद व चर्चा की। मैंने अभी 2 दिवसीय दौरा निसरपुर का किया है। कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की है। कोटेश्वर में, कटनेरा में, निसरपुर में, रात को शाम भी यही किया है गाँव में। आज हमने सुबह बैठक की है, जिसमें आईजी इंदौर, 4 जिले के कलेक्टर्स, एसपी और विभिन्न विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी रहे। हमने 2 विषय पे बातचीत की है। एक तो जो पुनर्वास के विषय रह गए हैं, उनके शीघ्र निराकरण के बारे में बात की है। दूसरा, वर्षा काल में अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे या अतिवृष्टि के कारण नदी या नाले के किनारे जहां पर भी हमें राहत या बचाव कार्य करने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में अलर्ट रहने, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करने, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम को तैनात करने और विभिन्न विभागों को भी समन्वय करने के बारे में आज हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की। दूसरा विषय है पुनर्वास का। आज हमने निसरपुर में विभिन्न ग्रामवासियों के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है। मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्वास का जो काम विगत वर्षों में हुआ है, शासन और प्रशासन ने हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस विषय को लिया। चाहे वो नया निसरपुर बनने की बात हो, चाहे वो लोगों को 60 लाख या 15 लाख या 5 लाख 80 हज़ार देने की बात हो, हर विषय में सतत शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता ग्रामवासियों को होती रही है। इतने बड़े काम में निश्चित रूप से कुछ विषय हैं जिन पर या तो न्यायालयीन प्रकरण के कारण है या कोई अन्य वैधानिक औपचारिकता करने के कारण काम रुके हुए हैं। उन विषयों पर इंडिविजुअल जो लोगों के समस्याएं थी उनको सुना भी गया है, उनके आवेदन पत्र दिए गए हैं। आज विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ यहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके सदस्य भी आए थे, उन्हें भी हमने सुना है। जो विषय उठाए हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये कहा है कि ऐसे विषय जो जिला स्तर पर या संभागीय स्तर पर हम निराकरण कर सकते हैं, उनका निराकरण हम लोग तत्परता से करेंगे। कुछ विषय नीतिगत हैं जिनके बारे में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा उसके अनुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी सामने डूब आने वाली है, जो लोग 3 साइड में अभी रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या तत्काल कोई निराकरण हो सकता है? जैसा मैंने कहा कि जो विषय हम लोग जिला स्तर पे निराकरण कर सकते हैं, उसमें कलेक्टर्स की अध्यक्षता में ऑलरेडी जो पुनर्वास और उनका काम चल रहा है वो चलेगा। और जिन विषयों पे हमें शासन स्तर से अगर कोई नीतिगत निर्णय चाहिए होगा तो वो हम शासन स्तर पर